गुजरात में विधानसभा चुनाव करीब हैं। सभी राजनीतिक दलों की नजर अब प्रदेश के वोटर्स पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाती है तो किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगी। साथ ही राहुल गांधी ने किसानों को फ्री बिजली, घरेलू कनेक्शन पर 300 यूनिट फ्री बिजली जैसे वादे भी किए। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि सरदार पटेल अपनी जिंदगी के दौरान किससे लड़े और किसके लिए लड़ते रहे, वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो किसान और हिंदुस्तान के लोगों की आवाज थे। जो भी सरदार पटेल के मुंह से निकलता है वो हिंदुस्तान के हित के लिए था। उनके भाषण को सुनोगे तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसानों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला और ना ही किसानों के खिलाफ कोई काम किया। राहुल गांधी ने कहा कि सरदार पटेल ने लोकतांत्रिक संस्था को खड़ा किया। सरदार पटेल के बिना अमूल खड़ा नहीं हो सकता था। बीजेपी सबसे बड़ी मूर्ति खड़ा करती है, लेकिन जिस विचार के लिए सरदार लड़े उस किसान के खिलाफ काम करती है। गुजरात में उद्योगपतियों का कर्ज माफ होता है, लेकिन किसानों का कर्ज कभी माफ नहीं करते। सरदार पटेल होते तो वो किसानों के लिए कभी ऐसे कानून नहीं लाते। गुजरात में जिस संस्था को सरदार पटेल ने बनाया, जिस संस्था की नींव रखी, उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है। मुद्रा पोर्ट ड्रग्स का सेंटर बन गया है। क्यों सरकार इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती और क्या कारण है कि हर 2 महीने पर मुद्रा पोर्ट से ड्रग्स मिलता है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। रैली में राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर बरसे। गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन की चार्म्स कैसल सोसाइटी की लिफ्ट में एक महिला के पालतू कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। बच्चे को संभालने या पूछने के बजाय महिला चुपचाप खड़ी रही और बच्चा दर्द से कराहता रहा। बच्चे के पिता ने महिला के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला कुत्ते के साथ लिफ्ट में पीछे की ओर आती है तो बच्चा कुत्ते से बचने के लिए लिफ्ट में आगे की तरफ जाता है। इस दौरान कुत्ता बच्चे पर हमला कर देता है और उसकी कमर के पास काट लेता है। बच्चा दर्द से कराहते हुए कटे हुए स्थान पर पकड़ लेता है। दर्द के कारण वह पैर भी जमीन पर नहीं रख पाता और लंगड़ाने लगता है। महिला उसे संभालने का प्रयास भी नहीं करती। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। कल दिनांक 5 सितंबर की शाम को राजनगर एक्सटेंशन स्थित चार्म्स कैसल सोसाइटी की लिफ्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कि कुत्ता मालकिन की मौजूदगी में कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया। उक्त संदर्भ में बच्चे के पिता की तहरीर के आधार पर थाना नंदग्राम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। घर पहुंचने के बाद बच्चे ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया। इसके बाद पिता ने जब कुत्ते की मालकिन से इस बारे में बात की तो वह उनसे झगड़ा कर अपने फ्लैट पर चली गई। बच्चे के पिता की शिकायत पर पुलिस ने बच्चे का मेडिकल कराया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं सोसाइटी के लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं आज के दिनों में कॉमन हो गई हैं। पालतू जानवर रखें, लेकिन उससे जुड़े नियमों का पालन करें। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे घटना के बारे में? ये एक बहुत दुखद घटना है। ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। जो इसके पास कुत्ता है वो अपने कुत्ते को समझता है कि उसका बच्चा है। सही बात है कि समझिए, पालिए भी, मगर अगर ये किसी को हानि पहुंचाता तो सही नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सीबीआई की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अब कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने बंगाल के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक के घर पे छापेमारी की है। आसनसोल में मंत्री के आवास पर ये छापेमारी चल रही है। बता दें कि इस मामले में ईडी पहले से एक्शन में है। कोयला घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। जानकारी के मुताबिक मलय घटक को सीबीआई की तरफ से कई बार पूछताछ के लिए तलब किया गया, लेकिन उन्होंने हर बार बहाने बनाकर पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब सीबीआई ने उनके करीब 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके अलावा सीबीआई ममता के मंत्री से पूछताछ भी कर सकती है। इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। 27 नवंबर 2020 को सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान ईडी को गुप्ता माझी और जयदेव मंडल के करोड़ों की हेराफेरी का पता चला था। दोनों पर आरोप है कि ग्रुप अदा माझी में कोलकाता की 6 शेल कंपनियों के जरिए अपराध की 104 करोड़ रुपए की रकम को इधर से उधर किया गया। साथ ही ये भी आरोप है कि इस रकम से इन लोगों ने चल अचल संपत्तियां बनाई। बता दें कि इस मामले में ईडी ने आरोपियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया था। करीब 181 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को जब्त किया गया। इस मामले में ईडी पहले से कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ममता के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से ईडी कोयला घोटाला मामले में कई बार पूछताछ कर चुकी है। उनके खिलाफ आरोप है कि अवैध कारोबार से मिले पैसे उन तक पहुंच गए हैं।
एनएसई के पूर्व एमडी रवि नारायण को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने रवि नारायण की गिरफ्तारी फोन टैपिंग मामले में की है। बता दें कि इस मामले में इससे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक अन्य पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं इसके अलावा पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे की भी इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल ईडी की पूछताछ के दौरान रवि नारायण ने सहयोग नहीं किया था। उनसे कई सवाल पूछे गए, लेकिन एक बार भी उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। ऐसे में ईडी के पास उनके खिलाफ जितने भी सबूत थे, उसी के आधार पर शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर रवि कई पदों पर रह चुके थे। 1994 से लेकर 2003 तक उन्होंने कई पदों पर अपनी सेवाएं दी। दरअसल ये पूरा टैपिंग का मामला साल 2009 से 2017 के बीच किया गया है, जिसके बाद आरोप लगा कि एनएसई के कई कर्मचारियों के फोन टैप किए गए। इस पूरी टैपिंग में चित्रा रामकृष्ण ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं संजय पांडे को लेकर कहा गया कि उनकी एक कंपनी थी आईसेक सर्विस, इसी कंपनी की मदद से एनएसई के कर्मचारियों के फोन टैप किए गए थे। बता दें कि इस पूरे काम के लिए संजय को 4.45 करोड़ रुपए मिले। वहीं जांच के दौरान ये सामने आया कि इन बड़े अधिकारियों ने संजय पांडे की आईसेक सर्विस के फेवर में कई एग्रीमेंट किए, जिसमें फोन टैपिंग की मशीनें लगाई गई, जिससे एनएसई के कर्मचारियों पर नजर रखी जा सके। बता दें कि इस मामले में कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ई कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने ट्रैवल सेक्टर में कदम रखते हुए अपने प्लेटफॉर्म पर एक नई होटल बुकिंग सुविधा फ्लिपकार्ट होटल्स के लॉन्च के साथ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कदम रखा है। इसने कहा कि फ्लिपकार्ट होटल ग्राहकों को 3 लाख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय होटलों में कमरे बुक करने की अनुमति देगा। क्लियर ट्रिप के एपीआई से समर्थित फ्लिपकार्ट होटल्स को क्लियर ट्रिप की इस क्षेत्र की गहरी समझ के साथ लाभ होगा। सीनियर फ्लिपकार्ट के उपाध्यक्ष आदर्श मेनन ने एक बयान में कहा कि फ्लिपकार्ट होटल्स के साथ हम महानगरों और अन्य स्तरों पर अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव और बेहतर सेवा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रहे हैं। हमारे बैंकिंग पार्टनर की वित्तीय पेशकशों के साथ ग्राहक इस सेगमेंट में शानदार ऑफर का लाभ ले सकेंगे और इसे पसंद भी करेंगे। भारतीय ग्राहकों की यात्रा बुकिंग ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। फ्लिपकार्ट ने कहा कि होटल सेवाओं की शुरुआत के साथ इसका मकसद अपने ग्राहकों को बुकिंग से संबंधित नीतियों, आसान ईएमआई विकल्प समेत सस्ती यात्रा की पेशकश करना है, ताकि यात्रा को किफ़ायती और बजट के अनुकूल बनाया जा सके। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट ऐप पर उपलब्ध ये नया प्लेटफॉर्म लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप से परेशानी मुक्त बुकिंग अनुभव प्रदान करेगा। बेहतर अनुभव और आकर्षण सौदों के अलावा फ्लिपकार्ट होटल्स का लक्ष्य अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करना भी है। ग्राहकों की सुविधा के लिए और एक शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ता से संबंधित प्रश्नों के साथ ग्राहकों को समर्थन करने के लिए एक समर्पित ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु से यात्रा का आगाज करेंगे। बता दें कि 150 दिन की इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी और उनके साथ चलने वाले सभी लोग किसी होटल या रेस्ट हाउस में नहीं बल्कि कंटेनर में ही सोएंगे। बता दें कि 50 से ज़्यादा कंटेनर हैं, जिसमें सोने के लिए बेड और टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक होगी और 3500 किलोमीटर की यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक जाएगी। राहुल गांधी सुबह तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर पहुंचे और कांचीपुरम में अपने पिता राजीव गांधी के शहीद स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहीं एक चुनावी रैली के दौरान मंच पर आत्मघाती विस्फोट कर राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी 3 बजे तिरुवल्लुवर स्मारक, विवेकानंद स्मारक, कामराज मेमोरियल का दौरा करेंगे। वहीं महात्मा गांधी मंडपम में प्रार्थना सभा भी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के लिए 117 नेताओं के नामों की सूची तैयार की गई है। इस अस्थायी सूची में कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा और पूर्व पंजाब के मंत्री विजय इंदर सिंगला का भी नाम है। और लिस्ट में युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केशव चंद्र यादव और उत्तराखंड कांग्रेस के संचार विभाग के सचिव वैभव वालिया के अलावा कई महिला कार्यकर्ताओं के नाम भी शामिल हैं, जो राहुल गांधी के साथ पूरी यात्रा को पैदल पूरा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.